बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत मज़ेदार की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, कोफ्ते की रेसिपी। और ये कोफ्ते खा के आप बाकी सब कोफ्तों को भूल जाएंगे, इतने ही मज़े के कोफ्ते हैं ये। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए ये देखें, मैंने गोभी ले ली है, फूल गोभी। इसके मैंने फूल उतार लिए हैं और इनको धो के अच्छी तरह मैंने रख लिया है। और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और एक प्याज छोटा सा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बिल्कुल धो के रेडी करके खुश करके रख ली हुई हैं। और अभी हम इन सब को जो है क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके इन सब चीज़ों को मैं बारीक जो है पीस लेती हूँ। कद्दूकश से कर लें या आप ग्राइंडर में डाल के कर लें, ठीक है। ये देखें इस तरह का बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है इस फॉर्म में ये आ जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और ये जो मसाले वगैरह डाल रही हूँ आप देख लें। मैं इसमें कोई ख़ास मसाला ऐड नहीं करने वाली, बिल्कुल जो सिंपल से घर में हम मसाले ऐड करते हैं वही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो दूसरा चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला इसमें बहुत ही मज़ेदार का फ्लेवर लाता है इसके अंदर, तो आप ज़रूर ऐड किया करें। और चाट मसाले के अलावा यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऐड करनी है ये लाल मिर्च कूटी हुई। और इसी तरह ही इसके अंदर थोड़े से चीज़ें और ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें खुशक धनिया जो है इसको थोड़ा सा मैंने कूट के डाल दिया है, हल्का फुल्का सा बस। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, वो भी साबुत ज़ीरा, कूटा हुआ ज़ीरा नहीं है, साबुत ज़ीरा। और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करें जितना आपको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं बेसन के इसलिए ऐड किए हैं बाइंडिंग के लिए, ताकि इससे हमारे जो है ना ये कोफ्ते टूटे ना बिल्कुल भी। तो अब इसको अच्छी तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लें और इसको देखें, ये देखें इस तरह इसके जब ये कोफ्ते बनने लग जाएं तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके मैं कोफ्ते सारे जल्दी से बना लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं, कोई भी टूटने वाला नहीं है। तो आप भी इसी तरह से कोफ्ते बनाएं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। और अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैंने चूल्हे को जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है, क्योंकि ये सब्ज़ी भी सारी कच्ची है, इसमें बेसन भी कच्चा है, कुछ भी इसमें पका हुआ हमने ऐड नहीं किया। और इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा और ना ही ये टूटेगा। जब तक आप इसको पकाने तक ये कोफ्ता टूटेगा नहीं, आपको तोड़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त देखें माशाल्लाह से। तो ये कोफ्ते आप बनाएंगे तो आप जो है चिकन वगैरह के सब कोफ्ते भूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चें वगैरह। और उसमें थोड़ा इसको मैंने सोते कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये सब कुछ नरम हो जाए। और यहाँ पर जो है ना मगज़ और बादाम ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसमें, ये ग्रेवी बनाने में। इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसको बनाकर खाएँ, बनाएँ और फिर ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा उसको उबाल आ गया। बादाम जो है ना उनके छिलके उतार देने आपने, मैंने भी उतार दिए। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ मैंने जग के अंदर ऐड कर लिया। अभी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं वापस डाल लेती हूँ पैन के अंदर। तो अच्छी तरह इसमें इसको पैन में डाल दें और थोड़ा सा पानी जग के अंदर डाल के उसको भी ज़रा मिक्स करके इसके अंदर ही डाल दें, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको मैं पका लेती हूँ अच्छी तरह से। तो अब थोड़े बहुत मसाले इसके अंदर हमने और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर काली मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर अगर आप कढ़ाई मसाला या फिर कोरमा मसाला जो है वो भी इसके अंदर यहाँ पर ज़रूर ऐड करें। ग्रेवी के अंदर बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। तो ये देखें और कुछ मसाले हैं जो हमने बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर ऐड करने हैं। अब इसको पका लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आगे जाके। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ना आलू लिए थे
दो बिल्कुल छोटे मीडियम साइज़ के उनको मैंने अच्छी तरह उनको मैंने जो है ना वो कर लिया था, कद्दूकश कर लिए थे और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। कच्चे आलू लिए थे और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और अब इनको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे कि जब तक इसका जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और जो दही बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ना तकरीबन 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारी ग्रेवी अच्छी ज़बरदस्त सी पक के बिल्कुल रेडी हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ऊपर ढक्कन दे के पकाया मैंने इसको। तो यहाँ पर इसके अंदर हम सारे कोफ्ते ऐड कर देते हैं। तो ये देखें ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने दम पर रखा था और अब ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और मेरी वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही मज़ेदार के चटपटे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। मैं कहती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको ये बना के और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त कोफ्ते हैं। आप एक बार ये रेसिपी बनाएं और खाएं तो यकीन करें आप चिकन वगैरह को, सब तरह के जो भी कोफ्ते हैं सबको भूल जाएंगे। इतने मज़े के ये बनते हैं और बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाएं क्योंकि कुछ बच्चे गोभी वगैरह नहीं पसंद करते, तो ये इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो आप इसको वैसे भी इसको बना के खा सकते हैं, इस तरह इसको जो ग्रेवी के साथ इसको बनाकर चावलों के साथ इसको इस्तेमाल करें या चपाती के साथ या नान के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे आप इसको बनाएं और बनाकर आप इसको ज़रूर जो है ट्राई करें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बना के और बहुत ही मज़ेदार की ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी रेडी है गोभी के कोफ्ते की। और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, आपके इस पे पैसे तो नहीं लगते, प्लीज़ कर दिया करें। मैं बहुत ही शौक़ से कमेंट पढ़ती हूँ आपके और आपको रिप्लाई भी दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।